एपिसोड 26 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे जो है ना बोयर को हमें दिखाया जा रहा होता है। बोयर जो कि यहाँ पे डायरेक्ट ही एंट्री ले लेती है बिना कुछ कहे और कहती है कि सर यंग बोयर तुमसे मिलने के लिए आई है और बोयर को काफी ज्यादा लंबा अरसा हो गया बट तुमसे फाइनली वो मिलने के लिए आई है, तो बताओ तुम कहाँ पे हो। और वो डायरेक्टली उसके बाथरूम के अंदर ही घुस जाती है। भाई लिटरली कोई कोई मतलब वो ही नहीं है, कोई भी लड़की आ रही है और घुस जा रही है भाई बाथरूम में। मतलब क्या है ये, मतलब इसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती भाई यहाँ पे मार्शल आर्ट दुनिया में। भाई लड़कियां भी लड़कियां लड़कियां घुस रही है। साथ ही वो देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में होता कर नहीं ये मतलब यहाँ पे ज्यादातर कोई होता तो नहीं इसे भाई बाथ टब के, तो वो कहते हैं कि ये क्या यहाँ पे तो सिर्फ वही है पानी से भरा हुआ बाथ टब का नहीं। जैसे यहाँ पे वो छोटा जो लिटिल हैंडीमैन है वो यहाँ पे है, यानी कि मुझे कहीं और जाके देखना चाहिए। तो वहाँ पे गुनगुनाती हुई आगे की तरफ गुजर जाती है और वहां से बाहर निकल जाती है ये सोचते हुए कि यहाँ पे वो कहीं और जाके उसे ढूंढ सकती है। पानी के अंदर दिखाते हैं कि यहाँ पे अचानक से जो बहुत सारे बबल्स होते हैं बनने लगते हैं और यहाँ पे यांगी जो होता है ना उस लड़की के साथ पानी से बाहर निकलता है। यंगी कहता है कि फाइनली अच्छी बात है कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है, नहीं तो बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाती है। यंगी कहता है कि एक सेकंड रुको ये क्या, और साथ ही वो लड़की की तरफ देखता है तो उसकी जो चेस्ट होती है ना पूरी तरह से खुली हो जाती है। यानी यंगी जो होता है ना चेस्ट पूरी तरह से देख लेता है, यानी वो उसके लिए तो पूरी तरह से खुली होती है बट यहाँ पे हमें बंद दिखाई जा रही होती है। मतलब यंगी ने तो भाई देख लिया होता है नजारा फुल्ली, इसलिए बिजलियां कड़कने लगती है और साथ ही हमें वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वाकई में उसके लिए तो भाई जन्नत का नजारा हो गया होता है। वो लड़की वहां से जाते हुए कहती है अच्छा ठीक है ब्रदर ये मैं तुमसे मिलने के लिए कभी दोबारा आऊंगी और तुम्हारे साथ दोबारा खेलूंगी बट अभी मुझे जाना ही होगा। लगता नहीं कि अभी हम यहाँ पे ठीक से बात कर पाएंगे। तो यंग जो होता है ना फिर वहाँ पे मजे से एकदम पुरानी बातों को और पुरानी जन्नत की बातों को याद कर रहा होता है। साथ ही यहाँ पे जो एक बंदा होता है ना वो जोर से भागते हुए आता है और कहता है ब्रदर यंग मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लेके आया हूँ, ये लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। यंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है अच्छा ठीक है चलो देखते हैं कि आखिर तुम ये कैसा लेटर लेके आए हो, तो शायद हो सकता है कोई जरूरी हो। उस लेटर को पढ़ता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्से में भी हो जाता है और कह रहा होता है ये ल्यू फैमिली वाले कमीने लोग ये छोड़ेंगे तो नहीं, ऐसे मेरी सिस्टर और मदर को यहाँ पे बिल्कुल भी शांति से जीने तो बिल्कुल नहीं देने वाले। लगता नहीं है यहाँ पे आसानी के साथ मारेंगे उनको, हमें मरना ही पड़ेगा वो भी मेरे स्वॉर्ड के साथ, तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, अगली मैं उन्हें मार डालूंगा। मतलब यहाँ पे जो हमारे 1000 एल्डर्स होते हैं ना वो सामने दिखाए जाते हैं जबकि उनके पास हमारे ही आएंगे आता है और कहता है एल्डर कियान पीस सिटी में वापस जाना पड़ेगा, यानी कि वो उसी जगह पे, यानी जो है ना का नाम पता नहीं था बट मतलब यंग कहता है कि मुझे अपने उस जगह पे वापस जाना है जहाँ पे मेरी मदर सिस्टर है और मुझे उनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। अब टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन को बिछा सकते हो जिससे मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ बड़ी जल्दी के साथ यहाँ पे दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाऊँ। जितना जल्दी हो सके मुझे अपने घर पे वापस जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरी मदर और सिस्टर है। तो साथ ही एल्डर कहते हैं कि अब तुम्हारे लिए ऐसा क्या इंपॉर्टेंट आ गया, फिर आखिर ऐसा हो क्या गया जिसकी वजह से तुम इतना जल्दी वहाँ पे अपनी मदर और सिस्टर के पास जाना चाहते हो। यहाँ पे हमारे यंग कहता है कि मेरी जो मदर है और साथ ही मेरी जो सिस्टर है वो दोनों ही बहुत ज्यादा खतरे में है। वो ल्यू किंग यू जो है ना उसके रिलेटेड है, यानी ल्यू किंग यू यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। जरूर से वो मेरी मदर और सिस्टर को यहाँ पे बुली कर रही है, बोल सकते हो मारने के लिए जाने ही वाला है। तो मुझे आपकी मदद चाहिए जिससे मैं इसी के साथ ही यहाँ पे ल्यू किंग यू को रोक सकूं और इस ल्यू फैमिली को पूरी तरह से नष्ट कर सकूं जो मेरे मदर फादर के ऊपर, मेरी मदर सिस्टर के ऊपर हमला करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी ना एक बार मदद कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ल्यू फैमिली के साथ यहाँ पे इंटरफेयर करूँ या उन्हें को रोक ल्यू किंग यू को रोकने की कोशिश करूँ खुद पर्सनली जाके, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता बट हाँ मैं तुम्हारी एक तरीके से मदद कर सकता हूँ। वो एक तरह का ऐसा पावरफुल वेपन देते हैं जो आप ऐसे स्वॉर्ड बोल सकते हो जिसके अंदर ऐसी 36 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स होती है या फिर रहता है, मतलब कोई ऐसा हथियार देते हैं जो कि वाकई में हाई क्वालिटी का होता है और बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन होता है। कहते हैं कि तुम इसको अपनी प्रोफाउंड पावर के साथ एक्टिवेट कर सकते हो, जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे ना तो तुम्हारे सामने कोई भी हो वो मारी जाए काफी ज्यादा जख्मी हो जाए कि दोबारा वो क्रिपल्ड हो जाए और कभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए, इतना ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी कर सकता है। इसमें ऐसे तलिस्मान है जो कि यहाँ पे एक तरह से पावर के रिलेटेड है, यानी तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो और इसमें हीलिंग तलिस्मान भी है, यानी हील करने की चारों तरफ से मदद हो जाएगी और तुम्हें यहाँ पे जिसको भी जो करने यानी मारना है या नुकसान पहुंचाना है या जिसको ठीक करना है वो सब तुमकी मदद से भी कर सकते हो और तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा वेपन साबित होगा। तो यही कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एल्डर कहते हैं कि बच्चे एक बात याद रखो, जो इंसान अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उनको सपोर्ट करना चाहता है तो यहाँ पे उस इंसान की मदद ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर मैं उसकी मदद कर भी रहा हूँ तो मैं इसमें गलत नहीं हूँ। ये कहता है अच्छा ठीक है एल्डर मैं आपका पूरी तरीके से जो मेरी इस काम में मदद की है मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा और साथ ही यहाँ पे आप जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना, मैं वो करने को तैयार हूँ जो भी आप कहते हो, मैं अगर आपकी थोड़ी सी मदद कर पाऊँ। बाद यहाँ पे एक एल्डर या कुछ वो तो रहते हैं ना जो तैलिस्मन बनाते हैं और जो स्पेशलिस्ट होते हैं तैलिस्मन के, वो कहते हैं जिनका नाम ज़ेंग हैंग होता है, ये सोचते हुए ओ माय गॉड ओ माय गॉड कैसे नहीं ये कैसे हो सकता है, ठीक है ये दो तुमने ही बनाया और वाकई में तुमने बनाया। तो यही कहता है अपना तारीफ करते हुए मास्टर ज़ेंग आपने कि मैं यहाँ पे कितने बढ़िया तैलिस्मन बनाता हूँ, आपको क्या लगता है कैसे तैलिस्मन बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो मास्टर होता है वो कहते हैं जरा तुम थोड़ा सा वेट करो। आते हमारे
यांगी कह रहा होता है कि तलिस्मन मास्टर मतलब सॉरी यहाँ पे वो कहता है जैंग, मास्टर जैंग आपको क्या लगता है आप यहाँ पे ऐसे क्यों जा रहे हो, मुझे पहले बता दो कि क्या मैं वाकई में क्वालिफाइड हूँ ये नहीं, क्या लगता है कि मैं तलिस्मन बना सकता हूँ फ्यूचर में और यहाँ पे एक रूइन मास्टर भी बन सकता हूँ। तो वो कहते हैं चलो ये सब छोड़ो, मैं यहाँ पे ये लेके आया हूँ, तुम इसको खोल सकते हो, खुद से इसको देख लो कि आखिर तुम्हारा रैंक कौन सा होने वाला है। तो साथ ही वो उसको बैच को देते हैं और कहते हैं वो जो बैच होता है ना वो यहाँ पे तलिस्मन मास्टर के 4th ग्रेड का बैच होता है, यानी कि वो एक 4th ग्रेड का तलिस्मन मास्टर बन चुका होता है। एल्डर कहते हैं कि वाकई में अगर मेरे पास अथॉरिटी होती नहीं यानी मेरे पास वो शक्ति होती तो मैं तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे 5 ग्रेड का बैच दे देता, क्योंकि वाकई में तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो जो कि यहाँ पे पावरफुल के साथ साथ ऊपर से 5 ग्रेड के लायक हो, यानी 5 ग्रेड के बैच को रखने के लायक भी हो। कहता है मास्टर जैंग आपकी काइंडनेस का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। और वो आगे की तरफ गुजर जाता है और कहता है मास्टर जैंग से मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिल सकता है, फ्यूचर में मुझे यहाँ पे दोबारा आके उनसे बातें भी करनी चाहिए। सोचा नहीं था पर जितना ज्यादा जल्दी हो सके मैं यहाँ पे अपने ग्रेड को भी बढ़ाता जाऊंगा और रूइन मास्टर के रास्ते में भी आगे बढ़ूंगा। तलिस्मन बनाना भी काफी सही लगता है और आगे फ्यूचर में तलिस्मन बनाना मेरे लिए काफी अच्छा साबित भी हो सकता है। ये देखते हैं कि ल्यू क्लैन का जो वो ल्यू किंग है वो यहाँ पे मेरे खिलाफ क्या कर पाएगा और मेरे खिलाफ तक वो क्या कर सकता है। इसके साथ यांग के चले जाने के बाद वहाँ पे जो वो होते हैं ना एल्डर या तलिस्मन मास्टर यांग, वो कह रहे होते हैं, मैं एल्डर जैंग कह लेता हूँ, यानी वो तलिस्मन मास्टर जिन्होंने यहाँ पे हमारे यांग का तलिस्मन चेक किया था ना, तो मैं इनको एल्डर यांग कहूंगा, यानी जैंग जैंग सॉरी एल्डर जैंग जो होते हैं वो यहाँ पे हमारे सॉरी यांग की बात करते हुए कहते हैं कि वाकई में उसकी टेक्निक काफी ज्यादा वो है, यानी बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे जो एल्डर जैंग होते हैं वो ये बारे में बात कर रहे होते हैं कि ना तो वो मास्टर लिन जो है वो एक बहुत बड़े एल्डर है। तो मास्टर लिन जो है ना वो बुएर के यहाँ पे आप ग्रैंडफादर भी समझ सकते हो और बुएर के ग्रैंडपा है, क्योंकि वो बुएर के ग्रैंडपा है और साथ ही उसके जो है ना मास्टर भी यानी बुएर के मास्टर भी हैं। तो साथ ही यहाँ पे वो ये भी समझते हैं कि यहाँ पे वो जो बुएर के मास्टर लिन है हमारे यांगी के भी मास्टर है, तो इनकी पोस्ट ना काफी ज्यादा हाई होती है, यानी जो मास्टर लिन है ना उनकी पोस्ट काफी ज्यादा हाई होती है। जो एल्डर यांग है ना जो बातें कर रहे हैं यानी एल्डर जैंग, इनसे भी ज्यादा हाई जो पोजीशन है वो मास्टर लिन की होती है। तो वो कहते हैं मास्टर लिन का डिसाइपल मेरे साथ यहाँ पे सामने आया और यहाँ पे अपने तलिस्मन दिखा के गया है और ऊपर से तलिस्मन बनाने की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है और ऊपर से वो एक बहुत बड़ा तलिस्मन मास्टर और बहुत ज्यादा हाईली तलिस्मन और टॉप क्वालिटी के बनाता है। बस मुझे ये सारी खबरों को फैलाना है कि जो हमारा यांगी है वो जो है ना मास्टर लिन का डिसाइपल है। एक बार मैं ये खबरों को यहाँ पे फैला दूं तो उसके पास जो मास्टर लिन है ना वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और कौन जानता है कि वो आगे चल के मेरे को यहाँ पे और भी ज्यादा हाईली सोचे और मेरे बारे में सोचे और मुझे और ज्यादा हाई पोस्ट पे बैठा दे। बस यांगी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और यांगी को यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना है, तो मास्टर लिन भी में मेरा वो बहुत ज्यादा हाईली सोचेंगे और मुझे अच्छी पोस्ट पे बैठा देंगे और मेरा भी फ्यूचर सेट है। वहीं दूसरी तरफ जो है ना तलिस्मन मास्टर्स एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे तलिस्मन मास्टर, ज्यादातर तलिस्मन मास्टर ही होते हैं। यहाँ पे हमें डायरेक्टली बुएर के ग्रैंडफादर यानी वो दिखाए जाते हैं, नहीं मास्टर लिन दिखाए जाते हैं। मास्टर लिन चिल्लाते हुए कहते हैं कि कौन कह रहा है, वो जो एल्डर जैंग है अभी भी रिपोर्ट आई है कि वो बोल रहा है कि मेरा डिसाइपल साउथ पी सिटी में और मेरा एक मेल डिसाइपल है। मेरा कौन सा मेल डिसाइपल है, मेरी तो बस एक फीमेल डिसाइपल है। फिर साउथ पी सिटी में चल क्या रहा है और वो कौन सा शख्स है जो अपने आप को मेरा डिसाइपल बनाता है और वो लड़का कौन है, मेरे को तो जानना है वो कमीना लड़का, उसकी जरूरत कैसे हुई, अगर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे को जो है ना उसका मास्टर बुलाने की। मैं तो उसको अपना डिसाइपल चुना ही नहीं बट फिर भी मेरे को मास्टर क्यों मानता है और यहाँ पे सबके सामने वो खबर को फैला रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। बाय।